राजस्थान में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शंस के विस्तार को लेकर निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में कुल 1.25 लाख कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके मुकाबले 28 फरवरी 2026 तक केवल 82,242 कनेक्शन ही जारी किए जा सके, यानी कुल लक्ष्य का लगभग 65% ही हासिल हो पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस पूरे परिदृश्य में टोरेंट गैस का प्रदर्शन विशेष रूप से चिंता का विषय बनकर उभरा है। कंपनी को जयपुर और अलवर, भिवाड़ी को छोड़कर क्षेत्र में 25,000 डीपीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य सौंपा गया था, लेकिन अब तक केवल 8,887 कनेक्शन ही जारी किए जा सके हैं। इस प्रकार कंपनी करीब 16,000 से अधिक कनेक्शनों के लक्ष्य से पीछे चल रही है, जो कि कुल लक्ष्य का एक बड़ा अंतर दर्शाता है। हालांकि टोरेंट गैस द्वारा बुनियादी ढांचे के विस्तार के प्रयास जारी हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जयपुर क्षेत्र में एमडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क का 653 किलोमीटर हिस्सा बिछाया जा चुका है और आगे विस्तार की योजना भी बनाई गई है। कंपनी ने 55,000 डीपीएनजी पोटेंशियल वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जबकि 16,095 उपभोक्ता वर्तमान में कनेक्टेड बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त अप्रैल से जून 2026 के लिए 8,000 नए कनेक्शन जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी कुछ प्रगति दर्ज की गई है। जयपुर के वीकेआई क्षेत्र, महिंद्रा सेज और अन्य औद्योगिक क्लस्टर्स में पाइपलाइन कनेक्टिविटी विकसित की गई है, जिससे औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं नीमराना, खैरथल, तिजारा क्षेत्र में भी गैस नेटवर्क विस्तार का कार्य जारी है, जहां जापानी और भारतीय औद्योगिक जोन को कवर किया जा रहा है। इसके बावजूद कनेक्शन जारी करने की वास्तविक गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाइपलाइन बिछाने और वास्तविक कनेक्शन देने के बीच समन्वय की कमी इस देरी का प्रमुख कारण हो सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता, प्रक्रियात्मक जटिलताएं और स्थानीय स्तर पर समन्वय की चुनौतियां भी प्रगति को प्रभावित कर रही हैं। राज्य के अन्य सीजीडी ऑपरेटर्स के प्रदर्शन से तुलना करने पर भी टोरेंट गैस का पिछड़ना स्पष्ट नजर आता है। जहां कुछ कंपनियां अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रही हैं या उन्हें पार कर चुकी हैं, वहीं टोरेंट गैस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ है। सरकार की प्राथमिकता हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ऐसे में डीपीएनजी नेटवर्क का समयबद्ध विस्तार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में टोरेंट गैस के लिए आगामी महीनों में कनेक्शन जारी करने की गति बढ़ाना और लक्ष्य के करीब पहुंचना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। कुल मिलाकर राज्य में डीपीएनजी विस्तार की दिशा में आधारभूत ढांचे का निर्माण जरूर प्रगति पर है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता तक कनेक्शन पहुंचाने की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई की जिम्मेदारी 13 गैस कंपनियों को दी गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत जिस कंपनी की बदतर है वो है टोरेंट। जयपुर जिले में टोरेंट को जो कनेक्शंस देने थे, उस लक्ष्य से टोरेंट काफ़ी पीछे नज़र आता है। कमोबेश यही स्थिति दूसरी गैस कंपनियों की भी है। ऐसे में जिस तरह से मिडिल ईस्ट का तनाव चल रहा है, ऐसे में मांग और आपूर्ति गैस से संबंधित जो है वो काफ़ी गड़बड़ा चुकी है। जल्दी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आम जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।